मेहनत कर लेते हैं उतनी आज की युवा पीढ़ी की बस की नहीं है। अगर एक बाल्टी पानी उठा ले, मम्मी क्या बात हो गई, हड्डी चढ़ गई है, क्या हो गया, हड्डी टूट गई है। ये आज जो स्थितियां बनती जा रही हैं, ये हमारी सब जीवन शैली का प्रभाव है। तो निश्चित हम अपने जीवन में संस्कारों को स्थान दें। पंखों में दम हो तो आसमान हमसे दूर नहीं है। हौसले बुलंद बनाइए। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। किसी युवा से, स्टूडेंट से, किसी सीए से, बीटेक वाले से या आईएएस से हम बात करते हैं कि भैया मंदिर जाना है, तो मंदिर तो संभव नहीं है, हमारी ये व्यस्तताएं, हमारी वो व्यस्तताएं। नोट छापने के लिए तो बेंगलोर और दिल्ली और गुड़गांव और विदेश जा रहा है, और मंदिर घर के आधा किलोमीटर दूर है तो कहता है दूर बहुत है, हम मंदिर नहीं जाएंगे। तुम्हारे भाग्य ऐसे हैं और तुम्हारा सौभाग्य सब दुर्भाग्य बदलेगा। अरे नोट देने वाले तो प्रभु हैं, तेरा पुण्य कर्म का उदय है तो नोट छप जाएंगे, और पाप का उदय है तो एक ही मार्केट में एक ही कंपनी की दो चीजें हैं, एक का तो हाथ बंद नहीं हो रहा है और एक सिर पकड़े बैठा हुआ है। ये सब पुण्य पाप के खेल है। पुण्य का उदय है तो सब अनुकूलता मिलती हैं, और पाप का उदय है तो तू 24 घंटे दुकान खोलता रहे और तो भी दुकान पे एक ग्राहक जीना पे चढ़ने तैयार नहीं है। आपको मालूम है जीएसटी चल रही है आजकल, जीएसटी से सारे लोग इतने भयभीत हैं। बंदो उड़ान भरिए, पंख हैं तो उड़ान आप भर सकते हैं। भक्ति में दम हो तो भगवान हमसे दूर नहीं। कौन कहता भगवान सिद्धालय में है? आप पूजन करते हैं, वो क्या बोलते हैं जब स्थापना करते हैं, तब बोलते हैं मम सन्निधो, मेरे हृदय कमल में आप विराजमान हो। तो भगवान दूर नहीं है। जिनकी भगवान में श्रद्धा आस्था है, विश्वास है, उनके पास तो भगवान 24 आवर्स हैं। और जिनकी श्रद्धा आस्था नहीं है, मंदिर में आए, क्षेत्र पे आए, सेल्फी शुरू हो गई इनकी, और भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। अब तो सेल्फी लेके और जल्दी इंटरनेट पर डालना है। ये आज के युवा पीढ़ी की बच्चों की बात बता रहा हूं। आप तो धर्मात्मा सब बात नहीं समझते हैं। हम लोग स्टूडेंट में रहते हैं, एक से एक हीरो कलाकार के बीच में रहते हैं हम लोग, एक से एक वीआईपी के बीच में हम लोग बैठते हैं। जो उनकी जीवन शैली देखते हैं, लगता है क्या जिंदगी है। मैं सेल्फी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन ऐसी सेल्फी तो मत पड़ो कि तुम्हारी जिंदगी ले जाए हमेशा के लिए। रोज सेल्फी लेकर कितने लड़के लड़कियां माने मर रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। तब देखो तब इसी में लगे रहते हैं 24 घंटे। वो मोबाइल के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, न मम्मी दिखे, न पापा दिखे, न पुस्तक दिखे, न धर्म मंदिर, बस दिन भर मोबाइल चेक करते रहो, पता नहीं क्या आ रहा है इसमें। आया कि नोट भर रहे हैं कि सोना चांदी समझ निकलेगा, ऐसी हालत हो गई है। तो ये आज जो कमजोरी आती जा रही है, हमारे रिश्ते में खटास आती जा रही है, संबंध टूटते जा रहे हैं, किसी से मतलब ही नहीं है। बस मोबाइल मिल गया और कमरे में मस्त हो गए। एक ही कमरे में पति पत्नी है, पत्नी मोबाइल में लगी है, पति मोबाइल लगी है। उस वकील के पास तलाक का फार्म तैयार हो जाता है। वह ससुराल से बेटी घर पे आती है तब माँ पिता की आंखें खुलती हैं। ये बड़े गंभीर विषय चल रहे हैं और ये अधर्म का प्रतिफल है, तकनीकी का दुरुपयोग का प्रतिफल है। जब हमारे घरों में मंदिर जाने के संस्कार थे तब ये सारी विसंगतियां नहीं थी। मंदिर के लिए टाइम नहीं है और मोबाइल के लिए रात के 12, 1, 2 भी बज जाए तो ये आज की स्थिति है। हमें इन सब चीजों में तो भक्ति में दम है तो भगवान आपसे दूर नहीं है। सपनों में दम हो तो सफलता हमसे दूर नहीं। विश्वास कीजिए,
हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम मुनि आर्यका बन के जो चाहे काम कर सकते हैं। हम जो नियम पालना चाहें, बिजनेस है, सर्विस है, किसी भी इंटरव्यू में सफलता हमारे हाथ में। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, सीए का अंत में महाराज आशीर्वाद दे। उनकी आशीर्वाद, हमारे आशीर्वाद से काम नहीं होगा। पहले तू दृढ़ संकल्प, शक्ति, लगन लगो। हमारे अंदर लगन ही नहीं है। नोट कमाने की बहुत लगन है, टीवी देखने की तो बहुत लगन है, संसार के कार्य करने के लिए तो रुचि है। वो जितनी कटौती होगी वो धर्म के कार्यों में होगी। भैया जीवन हमें मिला है तो अच्छे सपने बनाइए। मैं भी नंग अनंग कुमार की तरह और मुनि बन करके मैं भी 8 कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष की प्राप्ति में करूं। आपका स्वप्न है, महान स्वप्न है, तो निश्चित सफल होगा। तो भक्ति, बुरा नहीं माने, आप और हम भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति में पावर चाहिए। जितने पावर की भक्ति होगी, जितने वोल्टेज होंगे, उतनी बड़ी मरकरी जलेगी। अब मरकरी के लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए और तुम सामान्य वोल्टेज से मरकरी को जलाना चाहे, संभव नहीं है। ऐसी हमारी भक्ति। बीतराग प्रभु के अलावा हम किसी रागी देसी मोही देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमने सुना है अमुक देवी गोद भर देती है, अमुक देवता की प्रार्थना करो तो बिना कमाए और तिजोरी भर जाती है। अभी ऐसा कोई नहीं है कि बिना कमाए तिजोरी भर जाती हो। बीतराग प्रभु की हम भक्ति करते हैं, हमारे पाप कर्म, अशुभ कर्म नष्ट होते हैं और शुभ कर्म पुण्य कर्म के माध्यम से हम जीवन में, तो पंख है, पंखों में दम है तो आसमान कोई दूर नहीं है, और भक्ति में दम है तो जो चाहे वो हम करा सकते हैं। ये बीतराग भगवान करते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा आस्था है तो क्या नहीं हम करा सकते हैं। तो निश्चित अन्य देवी देवताओं के चक्कर में नहीं पड़े। कोई भी देवता किसी को सुखी नहीं बना सकता है और कोई देवी देवता किसी को दुखी नहीं बना सकता है। सुख दुख हमारे पुण्य कर्म का उदय है, तो कोई भी शत्रु हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय है तो भैया कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं है। निश्चय से तो हम ही अपने रक्षक हैं। इसलिए बच्चों में संस्कार दीजिए, जीवन में नेगेटिव सोच बंद कीजिए। जिसे देखो मेरे बस की नहीं है, मेरा ऐसा है वैसा है, फलान ढिकान, क्यों नहीं है बस की। जो हम चाहें, सफलता हमारे हाथ में है। तो ये मंदिर, ये धार्मिक आयतन हम सबके जीवन में उत्साह भरते हैं और जीवन में जीने का सिखाते हैं। हम विवेक से काम करें। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र यह बहुत प्रकार की ऊर्जाओं का केंद्र है, और अभी तक तो हमने सुना था अच्छे क्षेत्रों की महिमा, लेकिन सिद्ध क्षेत्रों की अपनी अद्भुत महिमा हुआ करती है। अच्छे क्षेत्र तो मोक्ष कल्याणक के अलावा अन्य तीर्थंकरों के जितने कल्याण हैं वे अच्छे क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। विशिष्ट कोई भूगर्भ से प्राप्त प्रतिमा अथवा अन्य कोई ऐसे प्रसंग वह अच्छे क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अच्छे क्षेत्र से भी ज्यादा महिमा निर्वाण क्षेत्र की, सिद्ध क्षेत्र की है। यह क्या है सिद्ध क्षेत्र? जहां से तीर्थंकरों ने निर्वाण पद की प्राप्ति की हो, या
सामान्य केवलियों ने मोक्ष प्राप्त किया हो, घातिया 8 कर्मों को नष्ट करके और सम्यक्त्वादि गुणों की अभिव्यक्ति की, ऐसे स्थानों को सिद्ध क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। सिद्ध क्षेत्रों में सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक स्थान सम्मेद शिखर जी माना जाता है और वर्तमान में 80 क्षेत्रों में गोमटेश बाहुबली, जिसका मस्तकाभिषेक 12 वर्ष में होता है, जिसे आप फरवरी 2018 में देख करके अपने जीवन को कृत्य कृत्य महान बनाएंगे। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र है और बहुत नए लोग हैं, शायद उन्हें नॉलेज कम होगा। यहाँ एक नहीं 5.5 करोड़ मुनि महाराजों ने यहाँ से अपने घर को प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। और मेरा अनुमान है यहाँ 20-25 अरब मुनि महाराज की यह साधना स्थली रही होगी। जब 10-15 लाख में से 1000 और 2000 का चयन होता है तो 5.5 करोड़ मुनि महाराज ने मोक्ष प्राप्त किया है, तो निश्चित इतनी संख्या होना कोई बड़ी बात नहीं है। बंधुओं, सिद्ध क्षेत्र की अपनी अद्भुत महिमा हुआ करती है, लेकिन उस ऊर्जा को अनुभव कौन कितना कर सकता है, यह है बिरले लोग होते हैं जो महसूस करते हैं। मैंने कई बार चर्चा की है यहां पर। इसरो का प्रेसिडेंट डॉक्टर शिव कुमार 2500 वैज्ञानिकों के साथ जिन्होंने मंगल ग्रह की प्रसिद्धि के अनुसार खोज की थी और विश्व में भारत को 4था स्थान दिलाया, ऐसा इसरो का प्रेसिडेंट कन्नड़ भाषी बेंगलोर से आए और जब उन्होंने चंद्र प्रभु के निकट में, वे जैन नहीं थे, आपकी तरह भक्त नहीं थे, वह तो एक वैज्ञानिक व्यक्ति था, और जब घरवाले से निकल के मेरे से कहते हैं, संत जी दुनिया में मैंने बहुत यश प्राप्त किया, मैंने बड़ी रिसर्च शोध की, खोज की है, लेकिन जो आत्मिक शांति ऊर्जा मुझे यहाँ आकर के मिली है, मैंने ऐसी ऊर्जा विश्व में नहीं देखी है। एक अजैन वैज्ञानिक की बात मैं आपको बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम आप उस ऊर्जा को यहां से लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उसका आपको अनुभव होगा कि नहीं होगा, ये आपको ऊपर निर्भर करता है। तो यह है सोनागिर सिद्ध क्षेत्र हमारे अशुभ कर्मों को शुभ में बदलने में एक माध्यम कार्ड बन सकता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार इनकी भक्ति, इनकी अभिषेक, इनकी पूजा, इनके दर्शन आपके हार्मोन्स को भी बदलने में माध्यम कार्ड बन सकते हैं। इतना ये ऊर्जा का, शक्ति का केंद्र है। श्रावकाचार के माध्यम से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसे जीवन व्यतीत करें, ये हमें रत्नखंड श्रावकाचार कृति से रत्नों का पिटारा श्रावकों के लिए आचरण का वह कहलाता है रत्नखंड श्रावकाचार। हर व्यक्ति को एक बार, इसकी टीका बहुत है,
हिंदी टीके करने वाले भी कई हैं। एक बार रतन साहब का चारका और पंडित सूरदास जी की टीका पढ़ें तो बहुत कुछ आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बहुत कुछ समस्याओं का समाधान आप सहज में अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जो चुनौतियां आप सबके बीच में हैं, पारिवारिक समस्या है। यहां सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है और सम्यक दर्शन पूज्यपाद स्वामी के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है जो बाल गोपाल के समझ में आ सकता है। ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है? दार्शनिक शब्द हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में का उपयोग होता है। सम्यक दर्शन एक मेडिसन, एक औषधि दवा की तरह है। जैसे मेडिसिन पर विश्वास जरूरी है, उस दवाइयों का ज्ञान जरूरी है और दवाई का सेवन जरूरी है। यही है सम्यक दर्शन। विश्वास, सम्यक ज्ञान, नॉलेज, समीचीन नॉलेज और सम्यक चारित्र, सही आचरण। हम एक श्रावक हैं, हम एक सदगस्त हैं, हम युवा हैं, हम स्टूडेंट हैं। हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है? और जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वह जीवन में हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता है। और कर्तव्य विमुख, दार्शनिक शब्दों में मिथ्या दृष्टि, बहिरात्मा, अज्ञानी कहते हैं, अधर्मात्मा कहते हैं। तो जनरल भाषा में जो रोगी, अशांत, डिप्रेशन का शिकार, वह अधर्म का प्रभाव है। और शांति, प्रसन्नता का जीवन, यह सम्यक दर्शन, धर्म, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति का प्रभाव है कि अद्भुत जीवन में शांति का अनुभव वह स्वपर भेद विज्ञानी करता है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं और 25 दोष, जिनकी चर्चा आपने 6 ढाला में सुनी पड़ी होगी। बसमद टार निवारित षटता, षट अनायतन त्यागो, संकादिक बिन दोष बिना, संवेगादिक चिद पागो। अष्ट अंग और दोष 2500, 3 संक्षेप सुनिए। बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गहिए।